प्रपद्यते का भगवान का शरणागत होना, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। क्या कह रहे हैं, रिपीट करता हूं मैं। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो भगवान ने इस श्लोक में ऐसे लोगों के बताया, ऐसे लोगों के बारे में बताया, ऐसे ज्ञानी लोगों के बारे में बताया जो कई कई जन्मों से लगे हुए हैं और उसके बाद वो इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचे कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, सब कारणों के परम कारण हैं। और इस बात को समझकर, इस बात को अनुभूति प्राप्त करके वैसे महात्मा जन, ऐसे ज्ञानी जन भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं। और ऐसे महात्मा जन संसार में प्राप्त कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। सुदुर्लभ का अर्थ हुआ दुर्लभ ही नहीं है, सुदुर्लभ मतलब महादुर्लभ है ना, महादुर्लभ है। कौन है बड़ा दुर्लभ? जो महात्मा कई कई जन्मों तक भक्ति में लगे रहने के बाद अब इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, अब सब कारणों के मूल कारण हैं, है ना। तो इस बात पे, इस अंडरस्टैंडिंग पे और इस अनुभूति पे वास्तव में पहुंचना कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो कण कण में विराजमान हैं, जो परमेश्वर भगवान हैं, जो समस्त कारणों के परम कारण हैं, ये कोई एक जन्म की अनुभूति नहीं है सामान्यतया। इसे प्राप्त कर पाने में, इसे प्राप्त करने में कई कई जन्म लग जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये श्लोक पिछले श्लोकों से संबंधित है, अगर आपको याद हो तो श्लोक संख्या 14 में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का शरणागत हो जाएगा, वह व्यक्ति भगवान की माया शक्ति को पार कर जाएगा। भगवान की जो माया शक्ति है संसार में सभी को भ्रम में डाल के रखती है। प्रत्येक व्यक्ति भ्रम में रहता है कि वो शरीर है और अपने शरीर को ही सुखी करने में व्यक्ति लगा रहता है। पर ऐसे भ्रम से व्यक्ति कैसे छूट सकता है? वो व्यक्ति छूट सकता है जो भगवान कृष्ण का शरणागत हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरा शरणागत हो जाएगा वह इस माया शक्ति को सरलता से पार कर जाएगा, अन्यथा इसे पार कर पाना संभव नहीं है। ये श्लोक भगवान ने 13-14 में ही बोल दिया था। उसके बाद बोला भगवान ने उन लोगों के बारे में जो भगवान के शरणागत नहीं होते। हालांकि भगवान ने कह दिया, बड़े सरलता से कह दिया कि भगवान कृष्ण के शरणागत होने पर व्यक्ति इस भौतिक जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा, माया शक्ति को पार कर जाएगा। किंतु उसके बावजूद भी संसार में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के शरणागत होते नहीं। कौन से वो लोग हैं, स्पेसिफिक भगवान उनका नाम लेते हैं श्लोक संख्या 7.15 में। क्या बोला भगवान ने कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और जो असुर हैं, है ना, असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे 4 प्रकार के लोग ऐसे हैं जो भगवान के शरणागत नहीं होते। भगवान के शरणागत हो जाएगा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मूर्ख ही क्यों ना हो, शरणागत होने पर वैसा व्यक्ति माया को पार कर जाएगा, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा। किंतु शरणागत न होने वाले ये 4 प्रकार के लोग हैं संसार में। जो संसार की 99.9% जनसंख्या है वो इन्हीं 4 में पाई जाती है, खासकर इस कलयुग में। जो मूर्ख हैं, जो नरों में अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और जो नास्तिकों की प्रकृति को धारण करने वाले हैं। ये तो बताई उन लोगों की बात जो भगवान के शरणागत नहीं होते। किंतु भगवान ने 4 प्रकार के सुकृत लोगों के बारे में भी बताया। अगर आपको याद हो, अगर आपकी चर्चा हुई हो तो 16 नंबर श्लोक में सुकृत ऐसे 4 प्रकार के लोग बताए जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं। तो ये श्लोक जो है वो 19वें नंबर श्लोक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। क्या बोला था भगवान ने? 7.16 में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, है ना। क्या बोला था भगवान ने? चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतो अर्जुन। भगवान ने कहा कि ये 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। कौन है ये 4 प्रकार के लोग? आर्त, आर्त हुआ पहला, पहला आर्त हुआ। आर्त का मतलब हुआ जो संसार में कष्ट पा रहा है, संसार में कष्ट है ही। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो संसार का कष्ट पाने पर भगवान की ओर मुड़ जाते हैं, भगवान कृष्ण की ओर। तो वैसे लोग भी सुकृति हैं। दूसरे बताए जिज्ञासु,
बहुत सारे लोग जिज्ञासु हैं जो जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, और बाई चांस ऐसे जिज्ञासुओं को भगवान के भक्तों का संग मिलता है, और वो भी कहीं से भगवान का उपदेश सुनकर गीता आदि प्राप्त करके भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। ये हो गए जिज्ञासु। तीसरे हो गए अर्थार्थी। अर्थार्थी माने जो धन चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवान कृष्ण की शरण में इसलिए आते हैं ताकि उनको धन मिले, वो हो गए अर्थार्थी। और ऐसे भी लोग हैं ज्ञानी जो वास्तव में इस बात को समझते हैं कि हम शरीर नहीं, ये संसार जो है बिल्कुल टेम्परेरी है। इस संसार में आ गए हैं तो ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए, परम सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, जो सतोगुणी लोग हैं, कई बार वो भी भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं। पर ये जो चार प्रकार के लोग हैं, इसमें खासकर ये जो पहले तीन प्रकार के लोग हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, इन लोगों को हालांकि ये भगवान का भजन करते हैं, भगवान ने इनको सुकृत बोल दिया कि ये सुकृत हैं, किंतु बहुत बार इन लोगों को भगवान के शरणागत होने में समय लग जाता है। भगवान का भजन करते हैं, ये सुकृत हैं। ये सुकृत माने कि कुछ इन्होंने ऐसे कार्य पूर्व जन्म में किए हैं जिसके कारण ये कृष्ण से जुड़ गए। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसके, है ना, उसके बगीचे में अथवा उसके आंगन में तुलसी लगी है, तो रोज वो व्यक्ति तुलसी को पानी देता है। ऐसा कोई भाव नहीं है उसका तुलसी के प्रति बहुत विशेष, पर श्रद्धालु है, तुलसी को जल देता है। तो ये क्या हो गया, ये सुकृत हो गया, है ना। वो कोई बड़ा स्पेसिफिकली तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः इस प्रकार से तुलसी का शरणागत नहीं हो रहा, पर उसका भाव है कि भाई तुलसी एक पवित्र पौधा है, तुलसी को जल दे रहा है। अथवा वो गया वृंदावन, वृंदावन में ठाकुरों के दर्शन किए, ठाकुरों का परिक्रमा लगाई, है ना, इस प्रकार से सुकृत बन जाता है। तो ऐसा कोई बड़ा खास भगवान का शरणागत है नहीं, पर कुछ ऐसे कार्य बन जाते हैं कई बार जीवन में जिससे व्यक्ति के स्पिरिचुअल सुकृत इकट्ठे होते रहती है ना। कुछ लोग तो पुण्य कर्म के लिए सब कुछ करते हैं, दान आदि, किंतु इसके अलावा कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो हम दान, जो हम ऐसे कर बैठते हैं, जो हम निष्काम भाव से, अथवा कई बार हमसे हो जाते हैं संसार में ऐसे काम, है ना। जैसे मान लीजिए हम दान दे रहे हैं किसी को, दान जो है हमने किसी ऐसे संत को दे दिया जो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है, तो वैसे संत को हमारे हाथ से दान चला गया, वो शुद्ध संत जो है उस दान से उनका पालन पोषण हो गया, तो ये भी एक सुकृत है। या हमने क्या किया, हमने धन दे दिया भगवान का मंदिर बनाने में, हमारे धन से मंदिर बन गया, मंदिर में श्री भगवान की सेवा लग गई रोज, तो वहां से भी हमें सुकृत मिलता है। तो बहुत सारे संसार में लोग ऐसे हैं जो स्वाभाविक संसार में सुकृत करते हैं, और कई कई जन्मों के ऐसे जब सुकृत इकट्ठे हो जाते हैं तो सुकृतों का प्रभाव ये है कि वो व्यक्ति भगवान का भजन करने लगता है, चाहे वो आर्थ हो, चाहे जिज्ञासी हो, चाहे अर्थार्थी हो अथवा ज्ञानी हो। पर बड़ा कोई गारंटी नहीं इस बात की कि ये जो चार प्रकार के लोग हों ये भगवान कृष्ण के पूरी तरह से शरणागत हो जाए, इसकी वो गारंटी नहीं। खास करके पहले तीन प्रकार के जो लोग हैं, आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये लोग भगवान का भजन तो करते हैं, पर भजन से लेकर ये भगवान के शरणागति के भाव तक पहुंच जाएं, इसके लिए कई बार इनको कई जन्म लग जाते हैं। जो भगवान ने इस 19वें नंबर में श्लोक में बोला, बहुना जन्मना अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ये भगवान का भजन तो करते हैं अपने पूर्व सुकृतों के कारण, पर वहां से ये डायरेक्टली भगवान कृष्ण के पक्के शरणागत भक्त बन जाएं, भगवान कृष्ण को परमेश्वर के रूप में पहचान लें, इसके लिए कई बार कई कई जन्म लग जाते हैं। बड़ा आवश्यक नहीं है कि इसके लिए जन्म पर जन्म लगे, पर क्योंकि व्यक्ति गंभीरता से भक्ति नहीं करता, चलते फिरते भक्ति करता है। बहुत सारे लोग हैं संसार में जो चलते फिरते भक्त हैं भगवान के, है ना, नाम जब भी कर लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी उनकी तृप्ति भी जीवन में चली रहती है ना। कई बार तो दीक्षा आदि भी प्राप्त करते हैं, पर उसके बावजूद संसार में भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाते, है ना। मैक्सिमम इस्कॉन में जुड़े हुए भक्तों की भी दशा यही है हम सब की, है ना, कि हम एक तरफ भगवान के शरणागत भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ से इंद्र तृप्ति भी कहीं चली हुई है। पर इस तरह से, जिस तरह से हम लगे हैं कि जीवन भी चल रहा है, कुछ भक्ति भी हो रही है, सुकृत भी इकट्ठी हो रही है, भगवान का भजन भी हो रहा है, दूसरी तरफ संसार भी चला है, इस तरह हमें शुद्ध भक्ति पर आने के लिए कई जन्मों पर जन्म लग जाएंगे। बहुना जन्मना अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। तो भजनते से लेकर प्रपद्यते तक लेकर पहुंचना,
इसमें कई बार लंबा समय लग जाता है, पर ये आवश्यक नहीं है। कोई अगर गंभीर हो जाए और ऐसे गंभीर भक्तों का संग करे, जिन व्यक्तियों का पूरा जीवन श्री भगवान की सेवा में निछावर है, स्वयं भी व्यक्ति वैसे कार्य करना शुरू कर दे, तो वो बहुत जल्दी भजनते से लेकर प्रपद्यते तक पहुंच सकता है ना। भजनते की बात हुई 15 नंबर श्लोक में, है ना, 16 नंबर श्लोक में। और प्रपद्यते की बात हुई, प्रपद्यते का मतलब शरणागत होते हैं, ये बात हो रही है 19वें नंबर श्लोक में। तो ये बन जाएगा व्यक्ति, पर जन्म लग जाएंगे, पर आवश्यक नहीं है। अगर गंभीर भक्ति करेगा तो जल्दी भी प्रपद्यते तक पहुंच सकता है। तो किस कंक्लूजन पर पहुंचता है वैसा व्यक्ति, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है। पहले के लोग इस पर कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे, जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी आदि, वो अभी तक इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनकी सेवा करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मैं इंद्र तृप्ति के मार्ग का त्याग करके अपना जीवन श्री भगवान की सेवा में और उनके जो प्रतिनिधि हैं गुरु के चरणों में अपना पूरा जीवन निछावर कर दूंगा। इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को समय लग सकता है, पर वो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस कंक्लूजन पर जितना जल्दी हो सके पहुंचे। क्या है ये कंक्लूजन? वासुदेव सर्वम इति, है ना, जो हम श्लोक बोलते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी ने शोक बोला कि भगवान कृष्ण सब कारणों के मूल कारण है। भगवान गीता में भी स्वयं इस बात को कह चुके हैं, है ना, आगे तो बोलेंगे ही, है ना, अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। आगे भी बोलेंगे कि मुझसे सब कुछ प्रकट हुआ। इसी अध्याय में 7वें नंबर श्लोक में भी भगवान बोल चुके हैं, मत्तः परतरम न अंत अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे कोई श्रेष्ठ सत्य है नहीं। ये बात भगवान पहले से ही बोलते आ रहे हैं, पर इसको अनुभव में प्राप्त कर पाना ये इतना आसान नहीं है। कई कई जन्म लग जाते हैं इसको प्राप्त करने में, इस अनुभव को। पर उनको लगते हैं कई कई जन्म जो गंभीर नहीं है, जो गंभीरता से भगवान की भक्ति करते हैं, उनको कोई आवश्यक नहीं कि भगवान कई कई जन्म लगा दें, है ना। वो तो जल्दी भगवान के पास पहुंचते हैं। तो भगवान इस बात को आगे बोलते भी हैं, है ना, भगवान इस बात को आगे बोलते हैं। तो भगवान 8वें अध्याय में बोलते हैं, तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। जो पक्के शरणागत हैं, जो प्रपद्यते हो चुके हैं, या भजनते ही हैं पर पक्का भजन कर रहे हैं, वो प्रपद्यते तक जल्दी पहुंच जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, तस्य अहम सुलभ पार्थ। औरों को जन्म पर जन्म लग जाएगा, जो अभी पूरी तरह से शरणागत नहीं है, केवल भजन कर लेते हैं, कुछ बाकी समय संसार को देते हैं, उनको तो जन्म पर जन्म लगेगा। पर जो पक्के भगवान के भजन में लग गए हैं, है ना, जो हमें आदेश मिलता है गुरु परंपरा से, उसके समान अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तस्या अहम सुलभ पार्थ, है ना, जो निरंतर भगवान के भजन में लगे रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उनके विषय में क्या कहते हैं भगवान, उनके लिए मैं सुलभ हूँ, है ना। और आगे ही बोलते हैं 12वें अध्याय में, ये जो भक्ति में लगता है भाई, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, उसको नहीं लगेगा जन्म पर जन्म। जो गंभीर से भजन करेगा, गंभीरता से, उसको टेंशन नहीं है। जन्म पर जन्म किसको लगेगा? जो ये सुकृत लोग हैं, जो कुछ भजन भी करते हैं, कुछ लोग मजे मजे भी मारते हैं संसार में, है ना, उनको इस प्रकार से टाइम लग जाता है जन्म पर जन्म। पर कंक्लूजन क्या है जो स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं? कंक्लूजन है, जिस कंक्लूजन पर व्यक्ति पहुंचता है, वासुदेव सर्वम इति। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान कृष्ण सब कारणों के मूल कारण हैं, अथवा भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो सब कुछ उन्हीं से प्रकट हुआ है। वासुदेव सर्वमिति, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये जो पृथ्वी लोक है जिसको हम देख रहे हैं, ये भी भगवान से ही प्रकट हुआ है। इसका अर्थ नहीं है कि भगवान ही पृथ्वी लोक है ना, कई लोग इसको भी मानते हैं कि सारा जगत ही भगवान है। एक दृष्टि से वो लोग ठीक बोलते हैं, क्योंकि सारा जगत भगवान से ही प्रकट हुआ है ना, महाविष्णु के दिव्य शरीर से सारे के सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो सब कुछ भगवान ही है एक दृष्टि से देखा जाए तो। पर फिर भी वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा निर्मित है, साक्षात भगवान नहीं है। तो वासुदेव सर्वमिति का मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ ही भगवान है संसार में, बल्कि इसका ये अर्थ है कि सब कुछ भगवान के द्वारा प्रकट हुआ है, और श्री भगवान कण कण में विराजमान है। ये बहुत बड़ी अनुभूति है ना। देखो हम सब इसको सुन रहे हैं, पर हमें इसकी अनुभूति कहाँ है? कोई अनुभूति नहीं हमें, है ना, कि भगवान कृष्ण कण कण में विराजमान है। अगर हमें वास्तव में इसकी अनुभूति होती, तो हम ब्रह्म अनुभूति को प्राप्त कर चुके होते, है ना।
जो वास्तव में प्रत्येक जीव में भगवान को देखता है, वो बड़ी ऊंची स्तर का व्यक्ति है, जिसके विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं, है ना, न शोचती न कांक्षती, है ना। जो व्यक्ति इस प्रकार से सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, उसको ना कोई दुख है ना, ना कोई आकांक्षा है उसके हृदय में। तो ये बहुत बड़ी अनुभूति है। एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम शास्त्रों में, भागवतम में, कि कौन ऐसी अनुभूति को प्राप्त किया। वैसे तो सभी भक्ति से अनुभूति को प्राप्त करते हैं, पर एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रहलाद महाराज जी का। जब प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिताजी हिरण्यकश्यपु को इस प्रकार से उपदेश दिया भगवान की भक्ति का, नवधा भक्ति का, तो उसको इतना गुस्सा आया कि वो सोचे कि मैं इसका गला ही काट देता हूँ। ऐसा गुस्सा आया कि इसने 4 साल 5 साल के बालक के ऊपर कि इसका गला काट देना था मैंने, कि मेरे दुश्मन का नाम मेरे सामने ले रहा है, इसको मारना डालूं मैं, है ना। तो पहले भी बड़े टाइम से मारने की कोशिश तो कर रहा था प्रहलाद महाराज जी को, पर अपने आप नहीं कर रहा था, अपने सैनिकों से अथवा सेवकों से मरवा रहा था। पर आज उसको इतना गुस्सा आ गया जब प्रहलाद महाराज ने सामने सामने उपदेश शुरू कर दिया हिरण्यकश्यप को, तो उससे सहन नहीं हुआ। उसने कहा कि तू मरना चाहता है, लगता है तू आज मरेगा मेरे हाथ से। खड़ग निकाल दिया उसने कि अभी मारूंगा इसका गला। उसने कहा कि तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो कहाँ से तुझे इतना बल मिल रहा है कि तू मेरे सामने ऐसी हिम्मत कर रहा है ऐसी बात करने का। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, हे असुरों में श्रेष्ठ, जहां से आपको बल मिल रहा है वहीं से मुझे भी बल मिल रहा है। ऐसे परमेश्वर भगवान तो कण कण में विराजमान हैं, जिन्हों से हम सभी को शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। जब ये बात हिरण्यकश्यपु ने सुनी, उसने कहा कि कण कण में विराजमान है विष्णु, तेरा भगवान जो मेरे डर के मारे पता नहीं कहाँ छुप गया, कण कण में विराजमान है क्या, इस पिलर में भी भगवान है? क्या इस पिलर था वहां सामने, इसमें भी भगवान है? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो देख पा रहा हूँ कि इस पिलर में भी भगवान विराजमान है। तो क्या किया हिरण्यकशिपु ने, तोड़ दिया उस पिलर को। यह है तो भगवान तेरा बाहर निकले। तो प्रहलाद महाराज को यह दिव्य दृष्टि थी कि वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान तो सब कुछ ही है, भगवान कण कण में विराजमान है, उनसे सब कुछ प्रकट हुआ है। तो साक्षात श्री भगवान उस पिलर से भी प्रकट हो गए नरसिंह भगवान के रूप में। और प्रहलाद महाराज की रक्षा की, हिरण्यकशिपु का वध किया। तो भगवान पिलर नहीं है, भगवान पिलर से अलग है। भगवान तो हिरण्यकशिपु है, भगवान तो नरसिंह भगवान है। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को प्रणाम किया, पिलर को प्रणाम नहीं किया। पर इसके बावजूद उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि भगवान कण कण में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, पर भजन तो फिर भी भगवान का ही किया जाएगा, है ना। पिलर को थोड़ी हम प्रणाम करते हुए चलेंगे। पर उसके बावजूद भगवान को सर्वत्र देखना, ये दिव्य दृष्टि है ना? ये दिव्य दृष्टि है। ये दिव्य दृष्टि किसको मिलती है? जो बहुत ऊंचे स्तर के भक्त हैं। वो प्रत्येक जीव के हृदय में श्री भगवान का दर्शन करते हैं, वो प्रत्येक स्थिति में भगवान का दर्शन करते हैं, वो देख पाते हैं कि सब जगह भगवान विद्यमान है, कण कण में। सारा का सारा संसार वास्तव में भगवान ही है। एक कथा में मैं सुन रहा था एक लेक्चर में, कि अगर कोई इस अनुभूति को प्राप्त करना चाहे कि प्रत्येक क्षण कण कण में भगवान है, तो वैसे व्यक्ति को निरंतर सभी जीवों को प्रणाम करना चाहिए, है ना। भगवान भागवतम में भी ये उपदेश करते हैं उद्धव महाराज जी को, जो मिल रहा है उसको प्रणाम करो, है ना, भगवत रूप मानकर। तो ये काम करना तो बड़ा मुश्किल है, और हमारे इस कौन में सलाह भी नहीं दी जाती कि जो मिल रहा है उसको प्रणाम करो। ये प्रैक्टिकल, ये इतना आसान नहीं है करना। पर जो श्रद्धालु ऐसे कोई लोग हों जो बड़े ही पक्के हों, है ना, वो, उनके लिए भगवान ने ये भी एक मार्ग दिखाया है। तो व्यक्ति क्या है, प्रत्येक चीज में भगवान का दर्शन करेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी अनुभूति है ना, कि प्रत्येक चीज में श्री भगवान का दर्शन करना, है ना। और ऐसे महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ से भी ज्यादा दुर्लभ है ना। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेका अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं, और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, और वे सब कारणों के कारण हैं, और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कि सामान्यतः जो लोग देखते हैं कि सारा संसार दुखों का कारण है, संसार में कुछ नहीं है भगवान के अलावा, तो वैसे लोग पहले किस अनुभूति तक पहुंचते हैं कि भगव परम सत्य जो है निराकार है। किंतु जब व्यक्ति और आगे प्रगति करता है परम सत्य से पहचानने में,
तो वो इस अनुभूति तक पहुंचता है कि नहीं, परम सत्य साकार भी है और परम सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वो अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर कृष्ण से संबंधित है और भौतिक जगत की को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है। जो भगवान ने 15वें अध्याय में उपदेश किया कि ये सारा ब्रह्मांड जो है, सारा भौतिक जगत जो है, यह आध्यात्मिक जगत की परछाई मात्र है। देख पाता है वैसा व्यक्ति। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से समझता है, संबंधित देखता है। इस प्रकार वह वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति उसको प्राप्त होती है। ऐसी शरणागति दुर्लभ है, ऐसा शरणागत भक्त भी दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेतासर उपनिषद में मिलती है। क्या लिखा उसमें? जीव के शरीर के बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों के केंद्र बिंदु तो जीवन के प्राण हैं। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों की मूल सत्ता है। क्या कह रहे हैं कि जीव को देखता भी है, सुनता भी है, खाता भी है, विचार भी करता है। ये सारी शक्ति जीव को कहाँ से मिलती है? उसके प्राणों से। प्राण शक्ति मूल है। प्राण चले जाएंगे तो ये सारे कार्य बंद हो जाएंगे। उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड के प्राण कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। स्वयं भगवान कृष्ण इसके प्राण हैं। इस प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने या सोचने की आदि शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। कितनी सुंदर बात है कि हमें जो भी शक्ति मिली है संसार में, देखने, सुनने, विचार करने, कुछ कार्य करने की शक्ति जो मिली है, वो सारी की सारी वासुदेव की शक्ति के कारण मिली है। तो अगर हम ये शक्ति वासुदेव की सेवा में न लगाकर केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में और संसार में ही अपने मन को रखेंगे, ये महामुक्ता है ना। अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा श्री भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो ये चिंता की बात नहीं है। जो पक्के भक्त हो जाएंगे, पक्की भक्ति करेंगे, उन्हें भजनते से प्रपद्यंते तक पहुंचने के लिए इतना लंबा समय नहीं लगेगा, है ना। ये इतना लंबा समय कब लगता है? जन्म पर जन्म। जब व्यक्ति, है ना, चलती फिरती भक्ति करता है ना, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थियों की तरह। व्यक्ति चाहिए पक्का भक्त, जो केवल भजन ही ना करे बल्कि श्री कृष्ण का शरणागत होने का भी भाव उसमें पक्का हो। तो वो वैसे भगवान, वैसे भक्त को भगवान तस्या अहम समुद्धरता, है ना। भगवान ने कहा कि उनको मैं जल्दी उनका उद्धार करने वाला हूँ, चिंता की बात नहीं, है ना। तो इतना ही है इस पूरे श्लोक में। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको आप स्मरण करने का भी प्रयास करें कि ये आपके जुबान पे होना चाहिए कि कहीं आप बोलना हो लोगों को तो सुना भी सकें। और इस श्लोक इस प्रकार से है कि ये याद भी हो जाता है, मैंने देखा है ना, याद भी हो जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों के चरणों। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।